हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से रहेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की आनी है इस पेपर में, जिसमें से आप ये मान लीजिए कि 9 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर के रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि इन विच सिटी NHAI इंक्स एग्रीमेंट टू डेवलप 1770 करोड़ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन सितंबर 2023। इसमें बोला गया है कि सितंबर 2023 में NHAI ने किस शहर में 1770 करोड़ रुपए का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया। तो ये समझौता कहाँ पर किया गया, कौन सी सिटी में किया गया है? तो ये है आपके पास, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लॉन्च्ड भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट इन न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो ये किस व्यक्ति ने किया, ये आपको बताना है। तो ये किया किसने? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने। कौन है ये धर्मेंद्र प्रधान? ये शिक्षा मंत्री हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो कौन है ये है आपके पास शिक्षा मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच हॉलीवुड आइकन रिसीव्ड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन IFFI 2023। तो IFFI 2023 में किस हॉलीवुड आइकन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो किसे मिला है? ये मिला है आपके पास माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ कर्नाटका इंक्लूड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में कर्नाटका के निम्नलिखित में से किस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? कौन से टेम्पल को शामिल किया गया है? ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी, आपका होयसल मंदिर को ये शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, द थीम ऑफ द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023। मैंने आपको बोला था कि थीम्स आपको याद करनी है, जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 का विषय है द थीम ऑफ द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023। तो थीम क्या थी आपके पास? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, फॉरेस्ट लिवलीहुड्स सस्टेनेबल पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि वन आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। RBI अपॉइंटेड whom एज ए न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI रिसेंटली इन अक्टूबर 2023। RBI ने हाल ही में अक्टूबर 2023 में किसे RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अक्टूबर 2023 में अपॉइंट किए गए हैं RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वो कौन है? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मुनीश कपूरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच कंट्री हैज़ परफॉर्म्ड द बेस्ट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस देश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो कौन सी कंट्री है जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। तो ये किया है किसने? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही, डेनमार्क ने। बहुत अच्छा प्रदर्शन इसने यहाँ पर किया है। और भारत का स्थान अगर पूछा जाए इसके अंदर, तो भारत का जो स्थान है इंडिया का जो स्थान है वो 7th है इसके अंदर। ठीक है, कुल मिला के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डिक्लेयर विनर ऑफ 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? किस पर्सन को किया गया है? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, रुइक्सियांग झांग को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
19th मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक वाज चेयर्ड बाय विच कंट्री। तो बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो कौन से देश ने 19th मिनिस्ट्रियल मीटिंग करी है बिम्स्टेक की, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी इन जनवरी 2023। तो बोला गया है कि जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चंडीगढ़ से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में इसके राज्यपाल कौन, बनवारी लाल पुरोहित ने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द आयुष्मान भव कैंपेन लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट इन सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू इंश्योर हेल्थ केयर फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज टॉलेस्ट मॉल टू ओपन इन द ईयर 2025। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2025 में भारत का सबसे ऊंचा मॉल खुलेगा। तो 2025 में भारत का सबसे ऊंचा मॉल खुलेगा कहाँ पर, नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द टर्म उल्लास रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। उल्लास जो है शब्द, ये हाल ही में समाचारों में था, किससे संबंधित है। तो उल्लास जो संबंधित है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी कि न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम से ये रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी न्यू RCS रूट हैव बीन कमेंस्ड अंडर द उड़ान स्कीम इन द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 में उड़ान योजना के तहत कितने नए RCS मार्ग शुरू किए गए। तो ये किए गए कितने मार्ग, 60 मार्ग जो है वो शुरू किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है इन सितंबर 2023 हु हैज क्लाइम्ड वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो सितंबर 2023 में किसने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई की। किसने की है, दुनिया की सबसे 8वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है, किसने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास सुनील कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और दुनिया की सबसे 8वीं सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट मानसूल की चोटी पर। कौन सी है, माउंट मानसूल ये चोटी है, ठीक है ना, जिसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो 8163 मीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए सुनील कुमार। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की सेशन के प्रैक्टिस सेट 2 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, करंट अफेयर पसंद आए होंगे, ठीक है ना। इसी तरह के करंट अफेयर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।